साथ साथ दूसरी सूरत सूरह नूर, ये नूर 18वें पारे के तकरीबन आधे पारे पर शुरू होती है और 18वें पारे के आखिर से 2 सफ़े पहले ख़त्म होती है। तो ये सूरत मदनी सूरत है, यानी कि ये सूरत मदीने मुनव्वरा में नाजिल हुई। इसमें 60 पर 4 आयात हैं और 9 रुकू हैं। और इस सूरत का नाम नूर क्यों रखा गया है? इस सूरत के अंदर एक आयत आती है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। तो उस आयत की तरफ निस्बत करते हुए इस सूरत का नाम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से सूरह नूर रखा गया है। और ये सूरत इतनी बेहतरीन सूरत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपने मर्दों को सूरह माइदा पढ़ाओ और तुम अपनी औरतों को सूरह नूर की तालीम दो। कि सूरह माइदा 6ठे पारे में गुजर चुकी है। ये सूरत, इसमें बहुत सारे हुकूक बयान किए गए हैं, इस्लामी हुकूक बयान किए गए हैं, बहुत सारी घर के अंदर की जिंदगी के बातें बयान की गई हैं और शौहर की जिम्मेदारियों को बयान किया गया है। तो इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सूरह माइदा हर हाल में हर मुसलमान को पढ़ना और उसका इल्म हासिल करना जरूरी है। और इसी तरीके से सूरह नूर यानी 18वें पारे में आज जो सूरत हमने सुनी है तरावी में, ये सूरत सूरह नूर है। ये औरतों को सीखना जरूरी है, इसलिए कि इसमें औरतों के बहुत सारे हुकूक बयान किए गए हैं। पर्दे का हुक्म है और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में एक वाक़िया है जिसको वाक़िया इफ़ कहा जाता है, बहुत लंबा वाक़िया है। तो ये जो है इस सूरत के अंदर ये बातें बयान की गई हैं। तो इसलिए इस सूरत को सीखना और इसको अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को सिखाना हमारे लिए जरूरी है। जब इन सूरतों को अपने बच्चियों को सिखाएंगे तो इंशाअल्लाह इसकी वजह से उनकी जिंदगी में कुछ सिफात पैदा होंगे और कुछ अच्छी आदतें उनके अंदर पैदा होंगी। बुरी आदतें अगर हों तो वो बुरी आदतें खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए इस सूरत को अपनी औरतों को, अपनी बच्चियों को पढ़ाना जरूरी है। अम्मी जान हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी फरमाती हैं कि इस सूरत को अपनी औरतों को हर हाल में पढ़ाओ, इसकी तालीम दो, इससे तुम्हारी जिंदगियों में बरकत आएगी, तुम्हारी जिंदगियों में हुकूक अदा करने का जज्बा पैदा होगा। तो इसलिए ये सूरत बहुत ही बेहतरीन सूरत है। अल्लाह हम सबको भी जितने भी हुकूक बयान किए गए हैं उन हुकूक को समझने की, सीखने की और उसके ऊपर अमल करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए।